हजरत जी हम सिर्फ नाम के रह गए हैं और हम आज बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। आज हमारे सामने हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे नबी पर उतरी हुई किताब की बेहुरमतियाँ की जा रही हैं। हमारे पास एटम बम भी है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन उसके बावजूद क्या मसलिहत है जी। हम अगर उनके साथ लड़ाई कर लेंगे, अगर उनके साथ बाइकआउट कर लेंगे तो हमारी मईशत तबाह हो जाएगी। मैं बार बार ये कहता हूँ यार, किस मईशत की बात करते हो तुम? इस मईशत की बात करते हो जिसका बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। ओ भाई, तुम बाइकआउट करो उनके साथ, तुम ऐलान जंग करो, फिर देखो होता क्या है। मुसलमान होकर भी सरनिगू होते हो। सहाबा किराम की तारीख को उठाकर देखो ना, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके इस सवाने हयात को उठाकर देखो ना, पेट पर पत्थर बांध बांध कर भी आपने जंगें लड़ी हैं। और हम हजरत जी खा खा के हड हरामियां कर करके हम कहते हैं यार हमारे पास सोर्सेज नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है, हम नहीं आवाज उठा सकते, हम नहीं कुछ कर सकते। भाई, जिस मईशत को रोना तुम रो रहे हो ना, ये मजीद और बढ़ेगा। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम जलील और रुसवा हुए तारिक कुरान होकर। आज अगर हमने कुरान मजीद की तालीमात को भुलाया तो हश्र भी तो हमारे सामने है। हम उनको जाकर क्या कहें? हम उनको जाकर किस तरह उनका गिरबान पकड़ें? पहले हम अपना गिरबान पकड़ें कि हम क्या कर रहे हैं। पहले हम अपने आप को देखें, हम कुरान मजीद को दिन में कितनी मर्तबा खोल के पढ़ते हैं। पहले हम देखें कि हम कुरान मजीद के साथ क्या रवैया इख्तियार कर रहे हैं। 6 बच्चे को एक भी बच्चा हम दीन इस्लाम के लिए देने के लिए तैयार नहीं होते। कुरान मजीद के नाम पर एक भी बच्चा देने के लिए तैयार नहीं है कि खाएगा कहां से? मौलवी बन गए, ये करेगा क्या? अगर हमने आवाज उठा ली तो भाई हमारा क्या बनेगा? और हकीकत ऐसे है, जो भी आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। जो भी आवाज उठाएगा हजरत जी उसको पकड़ के मार दिया जाता है। अपने अपने अंदर ना ईमानी जज्बा लेकर ये कुर्बानी जो हमने की है, इसने भी हमें बहुत बड़ा दर्स दिया है कि जब रब ताला का नाम आ जाए ना, माल भी पीछे रह गया, सब कुछ पीछे रह गया। 90 साल की उम्र में दुआ की और 100 साल की उम्र के बाद बेटा अता किया, फिर वो भी रब ताला के नाम पर कुर्बान करने पहुंच गए। आज हमारे अंदर हिम्मत है? आज हम अपने बच्चे की गर्दन पर छुरी चला सकते हैं? नहीं। हम तो 10 रुपए देते हुए मरने लग जाते हैं। यार 10 रुपए देके हमारा क्या होगा? दीन इस्लाम के लिए कोई चीज़ अगर लेनी पड़ जाए, हमारा वहाँ पर नाम आ जाए कि यार ज़रूरत है तू दे दे, फिर हम कहते हैं यार हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, तू उनको पाल रहे है। या अगर किसी मुल्क में कुरान मजीद की बेहुरमती की जाए, हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की जाए, हम मईशत का रोना रोते गए। क्या मईशत हम चला रहे हैं? क्या मुल्क हम चला रहे हैं? वो बैठा हो, वो रब की ज़ात है जो सब कुछ कर रही है, हम नहीं कुछ कर रहे। हमारा काम बनता है जब भी कुरान मजीद के साथ कोई भी बंदा गुस्ताखी करेगा या उसको जलाएगा या उसकी बेहुरमती करेगा, भाई हमारा एक किनारा हमारे सामने आएगा, हम काट के रख देंगे। खुद हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत तक जो भी बंदा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे, उसका सर गर्दन से उड़ा दे। बात ही खत्म है। जब बात दीन की आगे, जब बात इस्लाम की आ गई है, जब बात कुरान मजीद की आगे, पीछे कुछ रहा ही नहीं है। फिर मैं कौन और मेरी ज़ात कौन और मेरा माल कौन और मेरे बच्चे कौन, कुछ भी नहीं है। फिर सिर्फ कुरान मजीद की बात है। और मैं आप सब की तरफ से नुमाइंदा बन के ये बात कर रहा हूँ। ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये पूरी दुनिया में जाएगा इंशाअल्लाह। हम सब इस बात की मजम्मत करते गए और हम अपने ईमान को और अपने जज्बे को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हाजिर और नाजिर रख के ये बात करते गए कि अगर वो खबीस लईन हमारे सामने आ जाएगा तो हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हम इस बात की पुरजोर मजम्मत करते गए कि जिसने कुरान मजीद की बेहुरमती की है, रब ताला उसको कैफर किरदार तक पहुँचाएगा। हम इस बात की कतन इजाज़त नहीं देते कि कुरान मजीद की बेहुरमती की जाए। हम इस बात की कतन इजाज़त नहीं देंगे। इंशाअल्लाह जब तक हमारे जिस्म में खून का आखिरी कतरा है, हम कुरान मजीद की भी हिफाजत करेंगे, दीन इस्लाम की भी हिफाजत करेंगे, हुर्मत रसूल की भी हम हिफाजत करेंगे। और रब ताला
हम सबको हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। रब ताला हम सबको ईमानी जज्बा अता फरमाए, सहाबा किराम वाला जज्बा अता फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।